सब देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बिलाशुबा ईद का मौका सबके लिए खुशियां लेकर आता है, और इसलिए कि आप पूरा महीना रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, खैरात करते हैं, और फिर जब ईद मनाते हैं तो आप अपने अज़ीज़ों क़रीब से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो ये खुशी का समा होता है। इस समय में मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही एक ज़रूरी मैसेज देना चाहूँगा। अगर आप वक्त निकाल कर ये सुन लें तो मेरा ख़्याल है सबके लिए बाइस रहमत भी होगा, और शायद किसी की बख्शिश का सबब भी बन जाए। दोस्तों, ये तो है कि ईद का मौका ऐसा होता है कि जिसमें हम एक दूसरे से मिलते हैं। अगर छोटी छोटी नाराज़गियाँ हों तो वो माफ़ भी कर देते हैं। मैं एक वाक़या मुख्तसरन आपके गोश गुजार करके अगली बात करूँगा। पिछले साल मैंने ईद पाकिस्तान में गुजारी। एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। वहाँ एक नौजवान मौलाना साहब थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। मैं बहुत मुतासर हुआ। मेरे अज़ीज़ थे, और उन्होंने कहा कि ईद वाले दिन सबको माफ़ कर देना चाहिए, दिल में रंजिशें नहीं रखनी चाहिए, कीना नहीं रखना चाहिए। और जब ईद ख़त्म हुई, मैं उनसे मिला, उनका घर साथ था, वहाँ गया तो मैंने कहा उठे चले मेरे साथ पड़ोस वाले घर में। और उनके पड़ोस का घर जो था वो उनके मामू का घर था, और मुझे मालूम हुआ कि उनकी उनसे कोई नाराज़गी है। तो मैंने कहा कि शायद इसी बहाने वो उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए। तो उस नौजवान मौलाना साहब ने इसरार किया कि नहीं जी, हमारी तो उनसे नाराज़गी है। तो मैंने मौलाना साहब से कहा कि बरखुरदार, अभी तो आपने तकरीर की जिसमें आपने फरमाया कि ईद के मौके पर रंजिशें ख़त्म कर देनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और आप उसके बरक्स कर रहे हैं। तो कहने लगे हाँ बात तो ठीक है, लेकिन इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है तो हम इनको माफ़ नहीं कर सकते। मैंने सोचा देखो, इस नौजवान ने इल्म भी हासिल कर लिया, इस्लामी तालीमात का मताला भी कर लिया, लेकिन इसके बावजूद इसकी अना इसके आड़े आ गई। ये क्या चीज़ है जो इस्लामी तालीमात के ऊपर भी गालिब हो गई? तो बिलाशुबा वो एक अना थी जो वहाँ के माहौल से उस शख्स को मिले थी। और जो माहौल है या रवायात हैं या आपका कल्चर है, बाज़ औक़ात ये आपके मज़हब पर भी हावी हो जाता है, जो कि एक अफसोसनाक अमल है। और यही चीज़ें आपको पूरे माशरे में हर तरफ नज़र आती हैं कि उलमा की जो नसीहतें उन पर अमल इसलिए नहीं होता कि अक्सर उलमा भी नसीहत लोगों को करते हैं लेकिन ख़ुद उन पर अमल नहीं करते। हालांकि अल्लाह ताला साफ़ कहते हैं, कुरान मजीद में इरशाद है कि मैं तर्जमा पढ़ूँगा, आयत पूरी तरह मुझे याद नहीं है तो गलती नहीं करना चाहूँगा। तो वो तर्जमा मुझे याद है कि ए ईमान वालो, गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह से गुनाह हो जाता है, कोई गुमान जो है वो गुनाह हो जाता है। और ऐब ना ढूंढो और एक दूसरे की गीबत ना किया करो। तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए, तो ये तुम्हें हरगिज़ गवारा ना होगा। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। यानी गीबत करना ऐसे ही है कि जैसे आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं। और गीबत क्या है कि जो शख्स आपकी पास बैठा नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में आप उसके बारे में वो बात करें जो अगर ख़ुद वो सुने तो उसको नागवार गुजरे, बुरी लगे। आप खुद देखें कि हम में से कौन है जो गीबत नहीं कर रहा। फिर इसके साथ हसद है। हसद क्या है कि एक भाई तरक्की कर रहा है, भाई है, रिश्तेदार है, कज़न है, पड़ोसी है, तो आप उसकी तरक्की को देखकर खुश नहीं हो रहे, बल्कि आप हसद कर रहे हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, चूँकि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ये हासिल नहीं कर सका तो ये क्यों कर गया। इसको हसद कहते हैं। और फिर कीना जो है वो बुग़्ज़ को कहते हैं कि वो आप दिल में रख लें और जब आप मौका मिले तो आप उसका इजहार करें, तो इसको कीना कहते हैं कि यानी अपने दिल को आप साफ़ ना रखें दूसरों के लिए।
دیکھیں کینہ، بغض، عداوت، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے گناہ کا سبب بنتی ہیں۔ اور اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، کسی نے کوئی غلطی کی ہے، اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا اس کا اجر آپ کو ملے گا، چونکہ جو معاف کرنا ہے یہ خدائی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے العفو بھی ایک نام ہے، جس کا مطلب ہے معاف کر دینے والا۔ اور یہ تو خوش قسمت لوگ ہوں گے جو دوسروں کو معاف کر دیں گے۔ اور اسپیشلی عید کا جو موقع ہوتا ہے وہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس نے کسی نے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کی ہو، آپ اس کو معاف کر دیا کریں۔ اور آج عید کے اس موقع کے اوپر میں اب سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی کو میری زبان سے، چونکہ میں اکثر بلاگ کرتا ہوں، اس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کبھی بھی کوئی نقصان پہنچا ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اور اگر مجھ سے کسی نے کوئی ایسا کیا ہے تو میں تو دل میں نہیں رکھتا، میں بھول جاتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ میرے دل کو بھی ہر ایک کے لیے صاف رکھ، اور سارے مسلمان بہن بھائیوں کو یہ استطاعت، یہ ہمت عطا فرما کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ اور بلا شبہ ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کی تعظیم کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا بھائی چارے کے ساتھ، یہی ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں آپ کو بہتری کی طرف لے جاتی ہیں، اچھا انسان بناتی ہیں، اچھا مسلمان بناتی ہیں۔ تو چلیں، آپ سب کو ایک دفعہ پھر میری طرف سے عید مبارک، اور سارے دوستوں اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو پھر سے کئی عیدیں نصیب فرمائے، آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، اور آپ کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔